आप सभी क्षेत्रवासियों को, जिलावासियों को, उत्तराखंड वासियों को और सभी राष्ट्रवासियों को मैं जो है हमारे प्रमुख पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सभी प्यारे बच्चों से निवेदन करता हूं कि पटाखों में जो है आराम से अपना जो है अपने आप को संभाल के जो है तब वो पटाखे वगैरह चलाएं, कोई किसी को चोट ना लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उन्हें आप सबको जो है दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोहिवाल। जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। आज भी हम मुलाकात कराने जा रहे हैं सचिन गुप्ता जी से, और मुलाकात का विषय कि आपस में जो खींचातानी चल रही है और साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि चुनाव से पहले ही आपस की एकता भंग नज़र आ रही है। नमस्कार सचिन जी। नमस्कार संदीप भाई, क्या हाल चाल है। पहले तो सभी अपने रुड़की वासियों को, देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी मैया आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखे, आपके परिवार को स्वस्थ रखे, धन धान्य से पूर्ण करे। आप लोग दीपावली अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं, बहुत खुशियों के साथ मनाएं। एक अपील भी करना चाहता हूं, आज के समय पे डेंगू बहुत चल रहा है। कोशिश करें अपने घर में, अपने आस पड़ोस में पानी जमा ना होने दें, डेंगू का लार्वा पैदा ना होने दें, और अगर किसी भी व्यक्ति को बुखार से पीड़ित हो तो उसे तुरंत डॉक्टर के यहाँ दिखाएं, जिससे उसे बचाया जा सके। सचिन जी, आपको भी दृष्टि न्यूज की तरफ से पूरे परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मिल गए हैं रास्ते में, जैसे कि आपको भी दिख रहा है कि रास्ता चल रहा है और रास्ते में हमारे सचिन जी मिल गए हैं। और ये एक ऐसे नेचर के इंसान हैं कि कहीं पे भी इनको बैठा दो वहीं पे बैठ जाते हैं, लेकिन वहीं इनके ऊपर तीखे प्रहार चल रहे हैं। सचिन जी, क्या कहना चाहेंगे इस तीखे प्रहार के बारे में? देखिए, अभी तो आपने मुझे यही नहीं बताया कि तीखे प्रहार कौन से हैं जो चल रहे हैं। अगर आप मुझे बताएंगे तो फिर उसका जो है सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अभी आप मुझे तीखे प्रहार बता दीजिए। आप भी जानते हैं, आप भी बल्ली बाती वो है कि बहुत सारी कहावत बनाई जा रही है कि नाई रे नाई तेरे सर पे कितने बाल हैं, और दुकान बहुत सारे ऐसे, और आपस में ही कांग्रेस ही भिड़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस कभी नहीं भिड़ती, या कांग्रेस के जो उम्मीदवार होते हैं वो भिड़ने का काम नहीं करते। हर व्यक्ति का, चाहे उसमें मैं हूँ चाहे कोई और व्यक्ति भी है, कांग्रेस से जो टिकट मांग रहे हैं या टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो वो सब अपनी अपनी राय रखते हैं, अपने अपने तरीके से रखते हैं। देखिए, मैंने अभी पीछे भी एक दो पत्रकार बंधुओं को अपने बताया, जब आप कोई प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब वो व्यक्ति ज़रूर देगा। अब हर व्यक्ति का जवाब देने का तरीका अलग हो सकता है। कई बार वो इस तरीके से जवाब दे जाते हैं कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि शायद एक दूसरे से भिड़ंत हो रही है या एक दूसरे से वो हो रहा है। लेकिन अगर आप सही मायने में देखें तो कोई भी भिड़ंत इस तरीके की नहीं है, क्योंकि अगर भिड़ंत होती तो फिर एक पैनल पे एक जगह ना होता। लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी बात कह दी गई है कि जन आधार नहीं है, वोट किस उससे मांगेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि वोटर कहाँ से लाएंगे। देखिए, जन आधार है या नहीं है वो तब पता चलेगा जब हम इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, जनाधार तभी पता चलता है जब किसी भी व्यक्ति का जनाधार उसकी जीत से पता चलता है, उसकी जीत को सुनिश्चित करने से पता चलता है। अभी तो हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, अभी तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। अभी तक तो हम आज तक लड़वाते आए हैं इलेक्शन। तो अब की बार उम्मीद है, जो निकाय चुनाव आएंगे, नगर निगम का चुनाव होगा, तो उसमें पार्टी जो है हमें चुनाव लड़ाएगी, और जब लड़ेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि जनाधार कितना है कितना नहीं है। ये तो देखिए जनता है, जनता के ऊपर डिपेंड करता है वो अपना जनाधार किसे दे किसे ना दे। अभी तक पिछले हम कुछ समय से देखते आ रहे हैं कि हमारे कांग्रेस प्रत्याशी लगातार हार रहे हैं, तो जनाधार जो है कहीं ना कहीं कम हुआ है हमारा, जिसकी वजह से उनकी हार हुई है। लेकिन कोशिश करेंगे कि इस बार जो है कांग्रेस प्रत्याशी जीत कर आए और अपने जनाधार को बढ़ाकर दिखा सके कि यहाँ पे हमारे पे जनाधार बहुत बड़ा है। लेकिन उसका भी तो ठीकरा कहीं ना कहीं रुड़की कांग्रेसियों के ऊपर फूटा है कि यहाँ से वोट नहीं दिलवा पाए। देखिए, कांग्रेसियों के ऊपर ये ठीकरा फोड़ना कि यहाँ से वोट नहीं दिला पाए, आप ये देखिए किस में नहीं दिला पाए भाई। विधानसभा में नहीं दिला पाए या लोकसभा में नहीं दिला पाए, किस में नहीं दिला पाए। लोकसभा की बात, लोकसभा की अगर बात हो रही है तो लोकसभा में पिछली बार हार का अंतर रुड़की का कितना था, इस बार कितना था, वो आप देख सकते हैं। उसमें बहुत बड़ा आधार मिला है, भड़ के आया है। पिछली बार लोकसभा प्रत्याशी 2.5 लाख से ऊपर से वोटों से शायद हार कर गए थे, लेकिन इस बार जो है लोकसभा प्रत्याशी को 1,52,000 के करीब से हार मिली है। लेकिन जनाधार हमारा बहुत बड़ा है और जनता ने बहुत प्यार देने की कोशिश करी, लेकिन कुछ कमियां रह जाती हैं। उन कमियों को आगे सुधारेंगे। 2029 की जब लोकसभा होगी, जो भी हमारा प्रत्याशी होगा, आप मानिए कि उस वक्त जो है कांग्रेस प्रत्याशी जीत कर जाएगा।
कमियों की भी अगर तो बात करी है, अगर तो हम भाजपा पार्टी की बात करते हैं तो भाजपा पार्टी 5 साल से ही तैयारी करनी शुरू कर देती है और अभी हाल ही में सदस्य अभियान भी चलाया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई सक्रियता नहीं दिखाई दे रही। देखिए, आप कह रहे हैं भाजपा 5 साल पहले से तैयारी शुरू कर देती है, वो कर देती है, फिर आप लोग गड्ढा मुक्त सड़क क्यों मांग रहे हैं? गड्ढे क्यों हुए हैं उसमें? दिक्कत क्या आ रही है कि भाजपा सरकार एक जो झुंझुना पकड़ा रही है सबको, वो हम पकड़ रहे हैं, उसे हम देख नहीं पा रहे हैं। हम चश्मा पहन लेते हैं उनके लुभावनों का और उसका, उसके बावजूद वो काम करते नहीं। डबल इंजन की सरकार है हर जगह और उसके बावजूद गड्ढों से भरी हुई सड़कें हैं, चैम्बर चूरे हैं, उनके कोई सुनवाई नहीं, अधिकारी सुन नहीं रहे, अधिकारी काम नहीं कर रहे उनके रहते हुए। आम आदमी परेशान है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। आप सोना चांदी देख लीजिए कहाँ चले गए, किसी ने सोचा था? आप तेल देख लीजिए कहाँ चला गया, आप सिलेंडर देख लीजिए कहाँ चला गया, आप दालें देख लीजिए कहाँ चली गई, आप सब्जी देख लीजिए कहाँ चली गई। और उसके बाद वो कहते हैं, कहने लगे जी हमने तो जो है हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दिया। सोने की चिड़िया इस लहजे से तो बना दिया। आज 78,000 80,000 के करीब सोना हो गया है, जो कभी कांग्रेस की सरकार में 42,000 43,000 होता था। जो चांदी 35,000 32,000 में थी, वो आज 1 लाख से ऊपर पहुँच गई। तो उसमें तो उन्होंने बना दिया। लेकिन अगर तो यही बात है, जैसे महंगाई बहुत हो रही है, तो फिर भी जनता भाजपा को ही चुन रही है। देखिए, भाजपा को कैसे चुन रही है? भाजपा के नाम पे अब आपके यहाँ के जितने प्रत्याशी हैं, चाहे वो छोटा सा इलेक्शन लड़ने, चाहे बड़ा लड़ने, चाहे वो पार्षद लड़े, मेयर लड़े, नगर पालिका लड़े, विधानसभा लड़े, लोकसभा, वो कहते हैं जी मोदी जी ने क्या। मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ, उन्होंने क्या किया? आप हमेशा देख लीजिए, उनके सारे सवालों के जवाब एक ही होंगे, मोदी जी ने ये करा, मोदी जी ने वो करा। अरे भाई, तुमने क्या करा? तुम भी तो बता दो, तुमने भी तो कुछ किया होगा। हाँ, रुड़की शहर के अंदर आप देख सकते हैं जितनी सड़कें हैं, जितनी नालियाँ हैं, सब बदहाल हैं, सब बेकार हैं। सिर्फ आप रुड़की शहर को इस पे मत मानिए, जादूगर रोड या अपना सिविल लाइन्स को। आपने जाना है, आप शेरपुर की तरफ जाइए, आप माजरा की तरफ जाइए, कानापुर की तरफ जाइए, आप जो है मच्छी मोहल्ले जाइए, आप जो है उसमें जाइए, क्या नाम, सती मोहल्ले में, आपको पता चलेगा वहाँ आज भी लोग कैसे रह रहे हैं। और आज भी लोग जो है, आपका जो ये है आज़ाद नगर चौक का इलाका, आप उसमें जाकर देखिए, शेखपुरी वगैरह, इनमें तो आज भी ऐसा लगता है जैसे रुड़की शहर में नहीं, किसी बस्ती में आ गए हैं। तो मेरा कहना है, डबल इंजन की सरकार जो कहती है वो करती नहीं, उनकी करनी कथनी में बहुत फ़र्क है। और मैं तो हिदायत दूंगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जो अभी फ़िलहाल तो एक ही चल रहे हैं, कि वो कोशिश करें कि वो इस शहर के सुधार में काम करें। अब बात अगर तो चुनाव की हो गई है, तो बहुत सारे प्रत्याशी निर्दलीय भी हैं और निर्दलीय भी अपना दांवपेच आजमा रहे हैं। तो रुड़की का भी एक इतिहास रहा है, चाहे नगर पालिका है या नगर निगम है, कि निर्दलीय ही प्रत्याशी जीत के गया। यदि ऐसा होता है तो आप निर्दलीय में किसे देखना पसंद करें? देखिए, बात ऐसी है, मैं तो अपने आप को देखना पसंद कर रहा हूँ फ़िलहाल, और अपने आप को ही मान के चलूँगा कि हाँ भाई, मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो जनता का प्यार मुझे मिलेगा और कहीं ना कहीं जनता जो है मुझे चुनकर जो है वहाँ पर बिठाएगी। यानी कि आपका विचार बन गया है निर्दलीय का? देखिए, मेरा कांग्रेस का वो है, निर्दलीय रहना ना रहना ये अलग बात है। आप कह रहे हैं कि निर्दलीय का इतिहास रहा है, इतिहास यहाँ पे भी उत्तराखंड में रहा था कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, लेकिन इस बार भाजपा को लोगों ने चुन लिया, दोबारा भाजपा को लेकर आगे। इतिहास हमेशा पलटते हैं, हमेशा चेंज होते हैं, और इस बार रुड़की का इतिहास भी जो है चेंज होगा। आप देखिएगा, कांग्रेस प्रत्याशी जो है यहाँ पे परचम फहराएगा जीत का, और कांग्रेस प्रत्याशी जीत का जो है नगर निगम की सीट पर बैठेगा। दावेदार तो बहुत सारे हैं कांग्रेस से, प्रणय प्रताप सिंह है, सचिन गुप्ता जी है, यानी कि आप, यशपाल राणा जी है, बहुत सारे ऐसे दावेदार हैं कि जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। यदि किसी वजह से सचिन गुप्ता को टिकट नहीं मिलता, देखिए, किसी वजह से क्यों, सचिन गुप्ता को टिकट मिलेगा, ये पार्टी का निर्णय होगा, आप देखिएगा। और दूसरी बात, केवल सचिन गुप्ता, यशपाल राणा या प्रणय ये नहीं है, बाकी बहुत सारे हैं। बेबी खन्ना हैं, वो भी मांग रहे हैं, जितेंद्र सैनी हैं, वो भी मांग रहे हैं, सुभाष सैनी मांग रहे हैं, राजकुमार सैनी मांग रहे हैं, अब तो रितु कंडियाल जी भी मांग रही है। बताया ना कि बहुत सारे, मैं वही तो कह रहा, आपने 3 नाम लिए ना, खाली केवल ये 3 नाम नहीं है, बहुत अच्छे नाम हैं और बहुत अच्छे लोग हैं सब। अगर उनमें से भी किसी को मिलता है तो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पे तो जीत कराने का काम जो है कांग्रेस करेगी और कांग्रेस जन करेंगे। सचिन जी, जैसे आप प्रदेश महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव के पद के नेतृत्व में अगर जो टिकट मिलता है किसी को भी, तो किसे आप देखना चाहेंगे? जो पुराने थे उन्हें या जो नए दावेदार हैं उन्हें? फिलहाल तो मैं अपने चेहरे के अलावा दूसरा चेहरा कोई सोच के ही नहीं चल रहा। मैं आपको इसका जवाब तब दूंगा जब किसी और को मिलने की स्थिति आएगी या किसी और को मिलता हुआ होगा।
लेकिन फ़िलहाल तो मुझे सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है, जो कांग्रेस आगे लेके आएगी या लेके चलने की वो करेगी तो वो मेरे चेहरे पे करेगी। भाई पिछले कई सालों से जो है मैं कांग्रेस के साथ लगा हुआ हूँ, कांग्रेस मेरे साथ जुड़ी हुई है। मेरे पिताजी का 48 साल का इतिहास कांग्रेस के साथ रहा है, तो इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस मुझे मौका देगी। और रही बात प्रदेश महासचिव होने की, तो प्रदेश महासचिव के तहत जो भी मुझे जिम्मेदारी प्रदेश की तरफ से मिली है, चाहे वो श्रीनगर विधानसभा की रही, फिर लोकसभा में भी हम गए, लोकसभा हरिद्वार में रहे, जो हरीश रावत जी ने जिम्मेदारियाँ सौंपी उनमें आप लोगों की भी थी, तो वो मैंने पूरा निर्वहन करा। अब उसके रिजल्ट्स आना देखिए, प्लस हो या माइनस हो, हम अपनी मेहनत करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अगर पूरी मेहनत करे तो 100 में से 16 है, 100 में से 99 भी होते हैं। तो हमारी तरफ से कोशिश है कि 100 में से 100 लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं चूक होती है तो उसको देखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सचिन गुप्ता जी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि फ़िलहाल कांग्रेस से जो प्रबल दावेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और कांग्रेस मेरी सेवा भाव को देखकर टिकट भी मुझे ही देगी। तो इसी के साथ बने रहिए, दृष्टि न्यूज़ में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। देखिए, दीपावली का त्यौहार हमारे लिए एक परीक्षा की घड़ी होती है। बिजली विभाग तो स्वयं उस समय तलवारों में चलने जैसा रहता है। हमारे सभी स्टाफ, हमारे सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी लगभग छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। लोगों की दीपावली लाइट से जगमगाती रहे, उनको अच्छी बिजली मिलती रहे, इसके लगातार मेहनत करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि हम रुड़की क्षेत्र में सबको बहुत अच्छी निर्बाध विद्युत आपूर्ति देंगे। रुड़की क्षेत्र के सभी निवासियों को, उत्तराखंड के सभी निवासियों को और भारत के सभी निवासियों को हमारे विद्युत विभाग की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और दीपावली मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं और सेफ दिवाली बनाएं। यही मेरी शुभकामनाएं है सभी के लिए।